हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 पॉलिटी का चैप्टर 6 जो है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें क्या होता है, हमारे गांव में रूरल एरियाज़ में तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, वहाँ गवर्नमेंट कैसे उनका इन्फ्लुएंस रहता है और वहाँ कैसे लॉस को इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसका थोड़ा डीपली इसके बारे में पढ़ेंगे ब्रीफली। और यहाँ पे क्या होता है, पहले हमें एक स्टोरी इंट्रोड्यूस किया गया है जिसके वजह से हमको ये रूरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सप्लेन किया गया है। तो ये स्टोरी है मोहन और रघु की। तो क्या होता है, अभी मोहन और रघु दो लोग हैं जो एक गांव में रहते हैं और उनका भी एक सेपरेट उनका फार्मिंग लैंड है और रघु का भी सेपरेट फार्मिंग लैंड है। तो एक दिन रघु रघु क्या करता है, तो उसको थोड़ा सा मोहन की जगह को ऑक्यूपाई करता है। तो नेक्स्ट डे जब मोहन देखता है आके कि उसको पता चल जाता है कि कुछ चेंजेस किया गया है बॉर्डर पे। तो वो क्या करता है, रघु उसको रियलाइजेशन होती है कि रघु ने सॉरी रघु ने उसका लैंड ऑक्यूपाई कर लिया है। तो वो इस बारे में बात करने के लिए रघु के घर पे चला जाता है। लेकिन रघु क्या है, थोड़ा वो पावरफुल है, इन्फ्लुएंशियल है। तो वो क्या करता है, अपने आदमियों से मोहन की पिटाई कर देता है कि उस वो आके झगड़ा कर रहा करके। तो लेकिन एक्चुअली मोहन क्या है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए जाता है कि जाके उससे बात करें क्यों उसने हमारा लैंड ऑक्यूपाई किया। लेकिन रघु क्या करता है, इन रिटर्न उसको पिटवा देता है लोगों से। तो अभी क्या होता है, मोहन अपने दोस्तों से बात करके पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेंट लगाने की सोचता है। तब क्या होता है, पुलिस स्टेशन में जाके रघु के खिलाफ कंप्लेन करते हैं मोहन की उन्होंने उनका लैंड इलीगली ऑक्यूपाई किया है। तो तब पुलिस स्टेशन में जो स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ होता है, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है कि वो अभी इस ऐसे छोटे केस को हम नहीं लेंगे, तो इसीलिए इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं कंप्लेन नहीं लिखूँगा। तो वो कंप्लेन नहीं लेते हैं, इनका रिटर्न कंप्लेन नहीं लेते एसएचओ। तो क्या होता है फिर, मोहन का दोस्त बोलता है कि क्यों ऐसे इसके पास क्यों जाके रिपोर्ट करना है हमको, हम कोई सिटी में पुलिस स्टेशन जाके वहाँ पे इसको दर्ज करेंगे कंप्लेंट करके। तो उन्हीं दोस्तों में एक कहता है कि तुम अभी ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे एक विलेज में हुआ, अभी इसका जो भी एफआईआर होगा या कंप्लेंट रिटर्न कंप्लेंट होगा, इसको इसी एरिया के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ ही दर्ज किया जाता है। इनकेस अगर आप सिटी में गए और वहाँ दर्ज करने की कोशिश भी करते हैं तो वहाँ का पुलिस कहते हैं कि ये एरिया हमारे अंडर नहीं आती है। तो आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, आपका पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दर्ज करने के लिए बोलते हैं। ऐसे क्यों? क्योंकि हर एक पुलिस स्टेशन को एक सर्टन एरिया रहता है कि उस एरिया के जो भी कंप्लेंट्स है वही दर्ज करते हैं, उन पे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो बाहर का एरिया का वो केसेस नहीं लेते। तो ऐसा डिसाइड करके हमें कैसे भी करके यहीं पे कंप्लेंट डालना है करके मोहन क्या करता है, अपने आई विटनेसेस का एंड नाइबर्स को जो भी है उनको ले जाके एसएचओ के पास ले जाता है, पीएस में जाके फिर कैसे भी करके कंप्लेंट करने के लिए। तब क्या होता है, एसएचओ उनको बताते हैं। तब एसएचओ जो है उनका रिटर्न कंप्लेंट ले लेते हैं जो आई विटनेसेस से बात करके। तो उस तरह उन उसके बाद इस पे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाता है, इस पे इन्वेस्टिगेट करके मोहन को न्याय दिलाया जाता है। तो ऐसे होता है जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में। इसके बाद हम जानेंगे कि मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। तो अभी पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पुलिस को कैसे पता लगेगा कि रघु ने मोहन का इतना लैंड ऑक्यूपाई किया है। तो उसका लैंड रिकॉर्ड्स क्या है, यहाँ से यहाँ तक अभी 2 एकड़ रघु का है और यहाँ 2.5 एकड़ मोहन का है। तो पुलिस को ये कैसे पता लगेगा कि कितना जगह रघु ने ऑक्यूपाई किया है मोहन के लैंड को। तो इन सब के लिए एक अलग सा सिस्टम होता है जो हम बोलते हैं पटवारी। तो ये पटवारी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि वो पूरा उसके अंडर जो भी विलेजेस है उसका लैंड रिकॉर्ड संभालता है वो। तो लैंड रिकॉर्ड्स आर मेंटेन बाय पटवारी। ठीक है, इसको कुछ डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है। इसी को लेखपाल, कानूंगो, कर्मचारी, विलेज ऑफिसर भी कहा जाता है। तो पटवारी का मेन क्या है, वो लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है जो भी उसके अंडर का विलेजेस है।
उसके अलावा रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रुप ऑफ विलेजेस, तो कुछ ग्रुप ऑफ विलेजेस का जो भी लैंड रिकॉर्ड्स है वो पटवारी मेंटेन करता है। मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज, तो विलेज में जो भी लैंड है उसके बारे में पूरा उनको जानकारी होती है, अपडेट करते रहते हैं रिकॉर्ड्स को। ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स एंड प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया। तो इसका काम क्या होता है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के अलावा वो हर एक जगह पे जो भी विलेजेस उसके अंडर है उन सब में जाके कितने लैंड में कितना क्रॉप ग्रो रहा है, कौन सा क्रॉप ग्रो हो रहा है, इन सब का भी रिकॉर्ड्स लेके ये पूरा गवर्नमेंट को सबमिट करता है पटवारी जो है। ऑल रिकॉर्ड्स आर ट्रैक्ड बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में जाके सीएम को तो उसके नहीं देता है डायरेक्टली, तो इसीलिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होती है जो अलग अलग सेक्शंस को हैंडल करती है। उसी तरह लैंड का पूरा सेक्शंस हैंडल करना रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर होता है। तो इसीलिए पटवारी क्या करते हैं, सारे विलेज में किसका कितना लैंड है, बॉर्डर्स कहाँ पे है और कौन सा क्रॉप अभी ग्रो कर रहे हैं, ये पूरा रिकॉर्ड्स लेके गवर्नमेंट में रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सबमिट कर देता है। ये पूरा पटवारी का काम होता है इसमें, ठीक है। इसके अलावा अभी तालुका के बारे में जानेंगे। तो तालुका भी एक कैटेगराइजेशन है। स्टेट्स को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाता है, फिर डिस्ट्रिक्ट्स को तालुकास में डिवाइड किया जाता है। तालुका या उसको तहसील भी कहते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट्स स्टेट का हेड सीएम होता है, उसी तरह डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर संभालते हैं। उसी तरह तालुकास को रेवेन्यू ऑफिसर्स या फिर तहसीलदार्स जो बोलते हैं हम, वो लोग उसको मेंटेन करते हैं। और इनका काम क्या है, तहसीलदार का सुपरवाइजर्स द वर्क ऑफ पटवारीज एंड इंश्योर्स दैट रिकॉर्ड्स आर केप्ट प्रॉपरली एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। तो तहसीलदार जो भी पटवारी उनको डाके सबमिट करता है ना, पटवारी जो भी लैंड रिकॉर्ड्स है उसका पूरा ट्रैक रख के क्रॉप कितना हुआ, कितना रेवेन्यू हुआ क्रॉप्स का, कौन कौन से क्रॉप्स कौन से सीजन में डाले गए, वो पूरा रिकॉर्ड्स पटवारी ला के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अपडेट कर देते। तो ये क्या करते हैं, वो पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और वो उस पूरा रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं तहसीलदार। और तहसीलदार क्या होता है, लैंड डिस्प्यूट्स अभी दो फैमिलीज़ के बीच में हो, ऐसा लैंड डिस्प्यूट्स हुए तो उनको भी सुन के उनको रिजॉल्व भी करते हैं। और इसके अलावा हमको कोई भी सर्टिफिकेट्स हो तो तहसीलदार की सिग्नेचर होना पड़ता है, हमको कैस्ट सर्टिफिकेट वैसे होना है तो ये वो भी करते हैं तालुकास में तहसीलदार्स, ठीक है। विलेजेस में पटवारीज, ओके। बी, इसके अलावा हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 ये क्यों आया बोले तो प्रीवियसली कुछ सालों पहले ऐसा होता था कि अगर इनकेस घर में कोई पर्सन इनका मौत हो जाती है, फादर की मौत हो जाती है, तो उनका जो भी प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सा लड़कियों को नहीं दिया जाता था। और सिर्फ पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जो है उनका मनी हो, लैंड हो, उनके प्रॉपर्टी, और उनके पास अभी बहुत सारे लोगों के पास विलेज में एनिमल्स भी होते हैं, तो वो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन घर का पूरा लड़कों में ही बांटा जाता था। लड़कियों को ये नहीं रहता था, जैसे कि हम चाहते थे पहले बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो इसकी वजह से लड़कियों को नहीं दिया गया था। तो उसके बाद अभी वो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 लाया गया था ताकि गर्ल्स को भी अपने फादर के प्रॉपर्टी में उतना ही हक होना है जितना बॉयज़ को होता है। तो इसीलिए इनकेस अगर फादर की मृत्यु होती है तो उनको घर में एक लड़का लड़की है तो गर्ल को भी उतना हिस्सा दिया जाता है प्रॉपर्टी में जितना बॉय को दिया जाता है। तो वुमेन सीन एज वर्कर नॉट एज ओनर ऑफ द लैंड। और उस टाइम पे ऐसा होता था, अगर एक औरत वहाँ काम कर रही है तो उसको वर्कर ही समझते थे, उसका लैंड खुद का नहीं ऐसा समझते थे। आफ्टर डेथ ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमॉन्ग सन्स, जैसे कि हमने पढ़ा था सिर्फ लड़कों में डिवाइड होता था। लॉ चेंज करे और हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट लाए गए, फिर उसके बाद सन डॉटर मदर कैन इक्वली शेयर द लैंड। तो वाइफ को भी पहले नहीं दिया जाता था, सिर्फ लड़कों में बांटा जाता था, तो फिर अभी वाइफ, लड़की और लड़का दोनों को सबको सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। हेल्पफुल टू लार्ज नंबर ऑफ वुमेन, ये मेनली वुमेन को इंकरेज करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। तो हो गया है यहाँ तक।
अभी नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा। और कोई भी क्वेरीज हो मुझे मेल कर दीजिए। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो भी मुझे मेरा ईमेल आईडी मेंशन कर रही हूँ, उस पर रिप्लाई कर दीजिए, मैं आपको पीडीएफ शेयर करती हूँ। एंड थैंक यू।